हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल संगम दक्ष एकेडमी लाइव क्लासेस में। होप आपने अभी तक जो वीडियोस देखी हैं उसे लाइक किया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी तक आपने चैनल को। आपको पसंद आई होगी जो वीडियोस अभी तक हमने बनाई हैं, आपको समझ में आया होगा जो क्वेश्चन हमने आपस में डिस्कस किए थे इससे पहले वाले टॉपिक में। इससे पहले हम 2 लेक्चर दे चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उस वीडियोस को देखें ताकि आपको आगे के जो पार्ट्स हैं उसे समझने में भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अभी फ़िलहाल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब आज का जो हम टॉपिक लेके चलेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम 3rd सेगमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन किए थे, लास्ट जहाँ तक हमने किया था उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है ओके, तो दिख रहा होगा आपको पहला क्वेश्चन जो आपका है वो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि अ मैन बॉट 5 टॉफीज इन ₹1, हाउ मच टॉफीज ही शुड सेल इन ₹1 सो दैट देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक व्यक्ति ₹1 की 5 टॉफियां खरीदता है तो वह ₹1 की कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ओके, चलो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए। ₹1 में अभी तक आपने 5 टॉफियां खरीदी। चलो इसे समझ लेते हैं एक बार कि आपको करना क्या है। जनरली हमने बात की थी कि जब भी हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हम उसे कॉस्ट प्राइस पे खरीदते हैं, और कॉस्ट प्राइस की जब हम बात करते हैं परसेंटेज में तो कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा कितना परसेंट रहता है, 100% आपका सीपी रहता है। ये हमने डिस्कस किया था। अब देखो सीधी सी बात है, आपने ₹1 को भूल जाओ, बस ये फोकस करो कि 100% की आपने 5 टॉफियां खरीदी है, ठीक है। आपने 100% खर्च कर दिया और 5 टॉफियां खरीद ली। अब आपको इन्हीं 5 टॉफियों को इस तरह से बेचना है कि आपको 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो आपको 25% प्रॉफिट कब होगा, 100% में तो आपने खरीदा है, तो 25% प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो आपको इसी टॉफियों को कितने में बेच देना चाहिए, 125% में, क्योंकि 100% तो आपने खर्च कर दिया है ना, 25% आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको इन्हीं 5 टॉफियों को 125% में बेच देना चाहिए, है ना। तो 5 टॉफियों को अगर आप 125% में बेच रहे हो, मतलब 125% की आप कितनी बेच रहे हो, 5 बेच रहे हो। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा था कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, मतलब ₹1, जिसे हम क्या कह रहे हैं 100%, तो जिस प्राइस पे आपने खरीदा था यानी 100%, उतने में आप कितनी बेच रहे हो। तो देखो 125% में तो आप 5 बेच रहे हो, तो आप ये चेक करो कि आप 100% में कितनी बेच रहे होंगे। तो 100% की कितनी हो गई, अगर 125 की 5 है तो 100 की कितनी हुई, फिर 100 की हो जाएगी 5/125 × 100। तो 5 से 125 कट जाएगा 25 बार, और 25 से 100 कट जाएगा आपका 4 बार। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपको 4 टॉफियां बेचनी होगी ₹1 में, जिससे आपको 25% का प्रॉफिट होगा। क्लियर हो रहा है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। 100% में आपने खरीदा है, 25% प्रॉफिट चाहिए तो आप उसे 125% में बेच दो, ठीक है। यहाँ ₹1 जो लिखा हुआ था, जो कह रहे हैं कि ₹1 ही आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और वो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट हुआ, 100%। तो 125% की आपने 5 बेच दी, तो कह रहे हैं कि जिस प्राइस यानी ₹1 जो 100% है उस पर आप कितनी बेच रहे हो, तो 100% हम 4 बेच रहे हैं। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन बॉट 3 टॉफीज इन ₹1, हाउ मच टॉफीज ही शुड सेल इन ₹1 सो दैट देयर विल बी अ लॉस ऑफ 25%। ओके, एक व्यक्ति ₹1 की 3 टॉफियां खरीदता है, वह ₹1 की कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 25% की हानि हो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इससे पहले हमने डिस्कस किया था, बस वहां पर आपको प्रॉफिट है और यहाँ पर आपको लॉस है। तो देखो आपने फिर से कितने की खरीदी थी टॉफियां, 100% की, तो 100% की आपने खरीद ली है 3 टॉफियां।
अब आपको कहा गया है कि आपको इन टॉफियों को ऐसे बेचना है कि आपको 25% का लॉस हो जाए। 25% का लॉस आपको कब होगा? जब आप 100% की चीज को कितने में बेच दोगे? 75% में। मतलब आप 100 की चीजें खरीद के लाओ, 75 में बेच दो, आपको लॉस हो जाएगा 25% का, है ना? तो 25% का लॉस हमें तब होगा जब हम किसी चीज को 75% यानी कि 75% में सेल करेंगे। तो हमने 75% में कितनी चीजें बेची है? हमने बेची है 3। तो 75% में हम बेच रहे हैं 3 टॉफी। तो कह रहे थे कि जिस 1 रुपए में आपने खरीदा यानी कि 100%, उस पे आप कितनी बेचोगे? तो 100% पे हम बेचेंगे 3/75 इंटू 100। ये 3 से अगेन 75 कैंसिल होगा, 25 टाइम, 25 से 100 कैंसिल हो जाता है 4 टाइम। तो अगेन आपका आंसर कितना आता है? 4। तो आपने फिर से 1 रुपए की 4 टॉफियां बेचनी होगी, तब आपको 25% का लॉस होगा। अब सीधी सी बात है, खरीदी 1 रुपए की 3 थी और बेच 1 रुपए की 4 थी, तो आपको लॉस ऑलरेडी है। क्लियर है? इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे प्रॉफिट का क्वेश्चन बोला जाए चाहे लॉस का क्वेश्चन बोला जाए, सेम टाइप में। होप ये क्लियर हो गया होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन बॉट 6 टॉफीज इन ₹1। हाउ मच टॉफीज ही शुड सेल इन ₹1 सो दैट देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक व्यक्ति 1 रुपए की 6 टॉफियां खरीदता है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? 20% प्रॉफिट अब आपको चाहिए। सेम क्वेश्चन है, 100% में आपने खरीदा और आपको इसे 20% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो आप इन्हीं 6 टॉफियों को, जो 6 टॉफियां आपने ली थी, इन्हें आप 120% में बेच दो। तो 120% में आप 6 बेच रहे हो। आपको क्या गया है क्या कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा था, यानी कि 100% जिस पे आपने खरीदा था, उतने पे आप कितनी बेचोगे? तो आप बेचोगे 6/120 इंटू 100%। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? ये हो जाएगा आपका 20 टाइम कैंसिल, 20 से 100 5 टाइम कैंसिल। तो आपका आंसर हो जाएगा कि आप 1 रुपए की ऐसे 5 टॉफियां बेचोगे, जिससे आपको 20% का प्रॉफिट हो सके। क्लियर है? इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं। तो ये क्वेश्चन करने का आसान सा तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे आपने इससे पहले के क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। लिखा है प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग 40 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, देन फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। लिखा है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर होने वाला लाभ 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं। एक, जहां पर आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन है सेम इसी टाइप से, जहां पे बोला गया है कि जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, यानी क्रय मूल्य के बराबर है। एक इसी टाइप से क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि यही जो प्रॉफिट कह रहे हैं ये सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। तो हम दोनों केस को देखेंगे कि दोनों केस में आप किस तरह से सॉल्व करते हो क्वेश्चन को। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। देखो, जिस भी प्राइस के इक्वल कहा जा रहा है, जिस भी प्राइस के बराबर कहा जा रहा है, चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो चाहे वो सेलिंग प्राइस हो, उस प्राइस को आप कंसिडर कर सकते हो कि वो प्राइस उस आर्टिकल का 1 रुपए है। जैसे अगर कहा जाए कि भाई कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो समझ लो एक ऑब्जेक्ट का, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 1 रुपए होगा। तो अगर एक का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो आपके पास टोटल 40 है ना? तो 40 का क्रय मूल्य कितना हुआ? तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर एक वस्तु 1 रुपए की तो 40 कितने की? 40 की। तो सीपी आपका कितना हो गया? 40 हो गया। अब कह रहे हैं कि 40 जब आप बेच रहे हो तो आप कितने में बेच रहे हो? इन्होंने बोला है आपको 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य जितना लाभ है, 8 ऑब्जेक्ट के कॉस्ट प्राइस जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना? 8 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? एक का 1 रुपए, तो 8 का कितना हुआ? 8। तो इसका ये मतलब हो गया कि 40 तो सीपी था, 8 इसका प्रॉफिट हो गया,
तो इसका मतलब एसपी आपका कितना होना चाहिए 48। भाई 40 की चीज पे कह रहे हैं 8 का प्रॉफिट है, तो 40 की जो चीज है उस पर 8 का प्रॉफिट तो तब है ना जब आप उसे 48 में सेल कर रहे हो, 48 में बेच रहे हो, है ना। अगर इस पूरी प्रोसेस में देखें तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 8 का प्रॉफिट है, क्लियरली लिखा हुआ भी है। प्रॉफिट कितने का है 8 का। और ये जो प्रॉफिट होता है हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। और सीपी आपका कितना है 40 है, तो 8 का प्रॉफिट आपको 40 पे है। आपको इसे परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज कितने में से होता है 100 में से होता है। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 4 8 जो होगा 4 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 20% का आपको इस केस में प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है, 20% का प्रॉफिट है। अब देखो ये चीज ऐसे करना क्यों जरूरी है कि हमने इसको ऐसे ही क्यों लिखा, हमने बुक के अकॉर्डिंग क्यों नहीं करा कि हम बुक के अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख देते सर कि 8/40 × 100, बट उससे आपको सिर्फ ये क्लियर होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस के इक्वल है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब सपोज करो यही इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता, देन फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। पूछने को पूछा जा सकता है कि जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, तो वो मैं तभी बता सकता हूं जब मुझे पता हो कि मेरा सेलिंग प्राइस होगा कितना, है ना। तो सेलिंग प्राइस मेरा 48 है, तो मैं कहूंगा 8 का प्रॉफिट अगर 48 पे होता तो वो परसेंटेज में कितना होता, तो हम इसको इसी तरह लिख सकते थे 48 का कितना परसेंट है, तो ये 8 जो होता है ये 48 कैंसिल हो जाता है 6 टाइम, है ना। 100/6, तो 100/6 से जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाता है कि होता है 16.66%, तो हम बोल देते हैं कि 16.66% का प्रॉफिट। तो आप कैलकुलेट सीपी पे भी कर सकते हो और एसपी पे भी कर सकते हो, चाहे फिर क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए। तो देखो क्वेश्चन हर तरफ से आना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि एक टाइप के आते हो दूसरे टाइप का ना आए। क्वेश्चन जो भी पूछे आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह कैलकुलेट करोगे। क्लियर है, समझ सकते हो। जिस भी प्राइस की इक्वल कहा गया समझ लो वो प्राइस हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट का 1 रुपए। तो सीपी के इक्वल कहा है प्रेजेंट क्वेश्चन में, तो इसका मतलब सीपी जो हो गया वो 40 हो गया, एसपी जो हो गया वो कितना हो गया 40 पे 8 प्रॉफिट, तो 40 पे 8 का प्रॉफिट यानी कि 48 हो जाएगा। आपको सिर्फ प्रॉफिट परसेंट बताना था, तो फिलहाल आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20% है। क्लियर है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट पहले क्वेश्चन का ही सेम ही वर्जन है, बस थोड़ा सा चेंज ये किया गया कि इसमें देखो इसमें लिखा है कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग 40 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, जो कि पहले में लिखा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। यहाँ पे सेलिंग प्राइस के इक्वल कहा गया है। हिंदी में पढ़ो, 40 वस्तुओं को बेचने पर होने वाला लाभ 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले में क्या लिखा था क्रय मूल्य के बराबर, दोनों में फर्क है ना। पहले में सीपी के इक्वल बोला, भी एसपी के इक्वल का है। तो हमने क्या बात की थी कि जिस भी प्राइस के इक्वल कहा जाए समझ लो वो प्राइस आपको पता है कि वो प्राइस एक वस्तु का यानी एक ऑब्जेक्ट का 1 रुपए। तो अभी सेलिंग प्राइस के इक्वल कह रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमें एसपी के बारे में क्या पता है कि एसपी जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट का 1 रुपए होगा। अब 40 है टोटल ऑब्जेक्ट, तो 40 का एसपी कितना हुआ, फिर 1 का 1 है तो 40 का 40 हो गया। पहले ये सीपी होता था, अब ये एसपी, क्योंकि एसपी के इक्वल कहा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीपी की। अच्छा, मुझे आप खुद से समझ के बताओ, खुद से सोच के देखो कि आपने 40 की कोई चीज बेची है और आपको उस पर प्रॉफिट है, ठीक है, और प्रॉफिट कितने का है 8 ऑब्जेक्ट के 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस जितना। अब एक का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 8 का सेलिंग प्राइस 8 रुपए है ना, एक का 1 तो 8 का 8। तो आपको ये कहा जा रहा है कि 40 में तो आप बेच रहे हो और आपको 8 रुपए का प्रॉफिट है। तो किसी चीज को आपने 40 में बेचा है और आपको 8 रुपए का प्रॉफिट है, तो बताओ वो चीज कितने की रही होगी, वो चीज रही होगी आपकी 32 रुपए की। देखो 32 की चीज को 32 की जो आपने खरीदी है जिसका सीपी 32 है उसको 40 में बेच दो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा 8 का, है ना। तो प्रॉफिट आपको कितने का 8 का, किस पे प्रॉफिट है सीपी पे, तो सीपी कितना आपके पास 32 × 100। क्लियर है, अब 8 से 32 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम एंड 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, तो आपका आंसर बन जाता है 25
5% प्रॉफिट है आपको इस केस में। क्लियर है? तो देखो सेम क्वेश्चन था, बस चेंज थोड़ा ये करा गया कि अभी सेलिंग प्राइस के इक्वल का आ गया, जो कि पहले में कॉस्ट प्राइस के इक्वल था। क्लियर है? ओके, क्लियर हुआ होगा आपको। बस आपको सिर्फ ये कंसीडर करना है कि कौन सा प्राइस के इक्वल का आ गया है। सीपी के इक्वल का है तो सीपी आपको पता है, एसपी के इक्वल का आ जाए तो एसपी आपको पता है। प्रॉफिट और परसेंट जिस पे भी बोला जाए, प्रॉफिट और लॉस परसेंट जिस पे भी कहा जाए, आप उसी प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस ऑब्जेक्ट थोड़े चेंज किए हैं। जैसे बोला है कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग 45 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो सेलिंग प्राइस के इक्वल कहा गया है, कह रहे हैं 45 वस्तुओं को बेचने पर होने वाला लाभ 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, है ना? तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपके पास? कितने ऑब्जेक्ट हैं आप पे? 45। तो एक का एक, 45 का 45। एसपी हो गया 45। सीपी आप बताओगे सीपी कितना आएगा? तो सीपी कितना आएगा कि जिस चीज को आप 45 में बेच रहे हो उस पे आपको प्रॉफिट है। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट है ना, तो सीपी कम रहा होगा, एसपी ज्यादा रहा होगा। यानी आपने बेचा ज्यादा में होगा, खरीदा कम में होगा। इससे कम में आपने खरीदा होगा, और कितने कम में खरीदा होगा? जितने का आपको प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कितने का कह रहे हैं? 15 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस यानी 15 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। और एक का 1 रुपया था तो 15 का आपके पास कितना हो गया? 15 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस के इक्वल कहा गया। ओके, तो सेलिंग प्राइस हो गया 15, तो 20, ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो गया आप पे 30। ठीक है? तो इसका ये मतलब है 45 माइनस 15 कितना हो गया? 30। अब सीधी सी बात है, आप 30 की चीज को बेच रहे हो 45 में, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का आपको? 15 का आपको प्रॉफिट आता है, 15 का आपको प्रॉफिट आ रहा है। किस पे आ रहा है? सीपी यानी 30 पे। आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा आपका 15 से 30 2 टाइम का आंसर, 2 से 100 50 टाइम का आंसर। तो इट विल बी आंसर होगा, हो जाएगा आपका 50%। तो 50% प्रॉफिट आपका आंसर बनता है इस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस ही गिवन था, अभी भी आपने सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस लॉस बोला गया है। देखिए बोला है लॉस अकर्ड बाय सेलिंग 36 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, देन फाइंड आउट द लॉस परसेंट। ये कह रहे हैं कि 36 वस्तुओं को बेचने पर होने वाली हानि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत देखते हैं कि लॉस परसेंट क्या आता है। अगेन किसके इक्वल कहा गया? एसपी के इक्वल कहा गया। तो एसपी जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? एसपी कितना ऑब्जेक्ट है? 36 ऑब्जेक्ट है, तो एक का एक, तो 36 का 36 हमारे पास बनता है। अब हमें क्या कहा गया कि सीपी देखते हैं कि सीपी कितना होगा। तो देखो अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस का मतलब होगा कि आपने ज्यादा में खरीदकर कम में बेचा है, मतलब ये सीपी एसपी से ज्यादा रहा होगा, है ना? ये एसपी कम रहा होगा, सीपी इससे थोड़ा ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा रहा होगा? कितना ये ज्यादा मतलब प्लस रहा होगा। कितना प्लस रहा होगा? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना। तो 9 का विक्रय मूल्य कितना होगा? 9 का सेलिंग प्राइस, एक का एक, तो 9 का 9 हो गया, तो ये हो जाएगा आप पे 45। क्लियर है? देखो 45 की चीज को आप कितने में सेल कर रहे हो? 36 में। 9 का आपको लॉस बनता है, तो लॉस परसेंट अभी हम निकालेंगे। तो लॉस परसेंट कितना होगा? तो 9 का लॉस आपको कितने पे? 45 पे। आपको इसे परसेंटेज में चाहिए तो इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करो। अगेन 9 से 45 5 टाइम का आंसर, 5 से 100 20 टाइम का आंसर। तो आपका आंसर बन गया है 20%। तो 20% आपका आंसर बनता है इस क्वेश्चन। क्लियर है? तो इसमें आपको लॉस कितना होता है? लॉस आपको 20% का होता है। क्लियर है? तो आपको अब चाहे लॉस बोले प्रॉफिट बोले, देखो बेसिक चीज को फॉलो करो, क्योंकि बहुत बार लोग ये रटना शुरू कर देते हैं कि सर प्लस करना था, सर माइनस करना था। ऐसे मत याद रखो, सीधी सी बात है। प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब है कि सीपी कम एसपी ज्यादा, है ना? कि कम में खरीदो ज्यादा में बेचो। ये जो बेसिक चीज आप फॉलो करते हो। और लॉस का मतलब क्या है? लॉस का मतलब है सीपी ज्यादा एसपी कम। तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि मुझे जो प्राइस लेना है
वो अगर सीपी है तो वो एसपी से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपको प्रॉफिट हुआ है कि आपको लॉस हुआ है। क्लियर है? तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में लिखा है when price of sugar decreased by 20%, then a man bought 2 kilogram extra sugar in rupees 240, then find out the current price and the previous price या original price of sugar per kilogram। लिखा है कि जब चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 240 रुपए में 2 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीदता है। तो चीनी का वर्तमान तथा वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ये आप पे क्वेश्चन, ठीक है? जरा इसे समझ के देखते हैं कि इसमें होगा क्या, किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो, जब प्राइस बढ़ता है या जब प्राइस घटता है तो इसका इफेक्ट क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। कि देखो, जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा और जब प्राइस घटेगा तो क्या होगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है? आप 100 रुपए लेकर दुकान पे जाते थे। अब सपोज करो जो चीज आप लेने जाते थे, 100 रुपए की जो चीज पहले आ जाती थी, आप 100 रुपए हर बार लेके जाते थे, कुछ चीनी या कोई चीज खरीद के ले आते थे। अब सपोज करो जो चीनी आप या जो चीज आप लेके आते थे वो महंगी हो गई 20 रुपए। तो अगर वो 20 रुपए महंगी हो गई तो अब वो कितने की आती होगी? अब वो 120 की आती होगी। अब अगर आप 100 ही रुपए लेके जाओगे दुकानदार के पास, जो चीज 120 की आती है उसके लिए अगर आप 100 रुपए लेके जाओगे तो होगा क्या? होगा ये कि आपको सिर्फ वो 100 रुपए की चीज देगा। जो 100 रुपए का आएगा, जितना सामान 100 रुपए का आएगा वो दे देगा। जो 20 रुपए का आएगा वो आपको नहीं देगा। इसका मतलब ये जो 20 रुपए जो बड़े हैं ना, ये जो सामान इस पर मिलता होगा ये आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ही कुछ होगा। अगर सपोज करो यही 100 रुपए की जो चीज थी ये 80 रुपए की हो जाए, मतलब 20% घट जाए, तो ये 80 की हो गई। अब अगर आप 100 रुपए लेके जाओगे तो वही चीज जो पहले 100 की आती थी वो अब 80 की आ जाएगी। आपके पास क्या होगा? 20 रुपए बच जाएगा। अब 20 रुपए बच गया यानी 20% बच गया। उस 20% का आप कुछ भी और खरीद सकते हो। समझ में आ रहा है इस चीज को? तो देखो, हो क्या रहा है कि जब प्राइस बढ़ रहा है, जब बढ़ता है तो आपके पास 20% की कमी आई 20% बढ़ा तो आप पे कमी आई, जिस वजह से आपको चीजें कम मिलनी शुरू हुई। और जब प्राइस में कमी आएगी 20% की तो आपके पास 20% बच जाएगा। खर्च करने को 20% आप पे एक्स्ट्रा बचेगा। एक्स्ट्रा बचने की वजह से आप उनकी एक्स्ट्रा चीजें खरीद सकते हैं। क्लियर है? तो कम होने पे क्या होता है? आप पे पैसा बचता है और प्राइस बढ़ने पर आपके पास पैसे की कमी आती है। ये इस चीज में हमें समझना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। तो इन्होंने बोला है कि आप 240 रुपए लेके जाते थे, तो ठीक है, आप 240 रुपए लेके जाते थे, 20% जो है प्राइस घट गया। तो 20% प्राइस घट गया मतलब आप पे 240 का 20% बच जाएगा। तो देखते हैं 240 का 20% होता कितना है। तो 240 का 20% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 48 रुपए। मतलब आप पे 48 रुपए बच जाएंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि प्राइस कम हुआ है। वही चीज है जैसे 100 का आता था, 80 का आता तो 20% बच गया ना, 80% आपसे ले लेगा, 20% आपके बच गए, यानी आप पे 48 रुपए बच गए। इस 48 रुपए में वो क्या करेगा? आपको अतिरिक्त चीनी दे देगा। अतिरिक्त दे रहा है, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा आपको दे रहा है। और एक्स्ट्रा कितना दे रहा है? 2 किलो। तो हमारा सीधा मतलब हो गया कि 2 किलो इतने की आती होगी, है ना? तो हम कह रहे हैं कि 2 किलो का जो प्राइस है वो कितना रुपए है? वो है 48 रुपीज। तो 2 किलो 48 रुपए की आती है अब नए प्राइस के हिसाब से 2 किलो 48 की। तो बताओगे 1 किलो कितने की आएगी? अब 1 किलो आ जाएगी कितने की? 48/2, यानी 1 किलो आएगी कितने की? 24 रुपए। क्लियर है? अब ये जो 24 रुपए है ये कब का प्राइस है? प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान में मूल्य, करंट प्राइस। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि करंट प्राइस क्या है, तो करंट में जो प्राइस है पर किलोग्राम यानी वर्तमान में जो मूल्य है पर केजी वो कितना है? वो है 24 रुपए। ये तो होगी बात प्रेजेंट की, चलो प्रेजेंट में ये हो गया।
पर इन्होंने पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस भी बताओ, वास्तविक मूल्य भी बताओ, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो क्लियर हो गया होगा कि 20% घटा तो 48 बच गया, जिसकी 2 किलो आती है, मतलब 1 किलो 24 रुपए की आती है। ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं अपने ओरिजिनल और प्रीवियस प्राइस के बारे में। चलो मुझे ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ओरिजिनल प्राइस किस तरह से निकलेगा? अब देखो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगा। दो प्राइस है हमारे पास, एक है करंट प्राइस और एक है ओरिजिनल प्राइस। तो करंट और ओरिजिनल में फर्क क्या है? देखो करंट में जो प्राइस है वो ओरिजिनल का कितना परसेंट हुआ। ओरिजिनली जो प्राइस था वो 100% होता था। देखो प्रतिशत में तुलना हो रही है तो प्रतिशत हमेशा 100 से कंपेयर होता है। तो पहले जो वास्तविक में मूल्य था वो ओरिजिनल जो प्राइस था वो 100% था। अब अगर ये 20% घट गया तो इसका मतलब करंट में जो प्राइस है वो सिर्फ 80% है। 20% प्राइस घटा है तो मतलब 80% बचा होगा, है ना। अब अभी तो हम कह रहे हैं कि करंट का प्राइस 24 रुपए है, तो परसेंटेज में तो ये प्राइस 80% होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 80% है ना, यही कितना है? 24 रुपए के बराबर है। 80% ही आपका 24 है। क्यों? क्योंकि करंट में जो प्राइस है, वर्तमान में जो प्राइस है वो कितना है? 24 रुपए है। और परसेंटेज में ये कितना है? 80%। तो 80% किसको डिनोट कर रहा है? 24 को। तो हमें बताना था ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 100%। तो अगर 80% 24 है तो 100% कितना होता होगा? तो ये हो जाएगा 24/80 into 100। ये कैंसिल हो जाएगा 8 से 3 टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो पर किलोग्राम प्राइस कितना आ जाता है? ओरिजिनल 30। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, समझ सकते हो। पहले आपने करंट प्राइस निकाला, फिर करंट प्राइस को वास्तविक यानी ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर कर दिया कि ओरिजिनल प्राइस क्या था? 100%। ओरिजिनल 100% होगा। अगर ये घट रहा है तो ये 20% अगर घटा तो ये 80 हो गया। अगर ये 20% बढ़ता तो ये 120% हो जाता। तो आपको ये देखना है कि जो नया प्राइस जो आ रहा है वो पुराने प्राइस से बढ़ा हुआ है या पुराने प्राइस से कम है परसेंटेज में। अगर बढ़ा हुआ है तो 100 में प्लस होगा और अगर घटा हुआ है तो 100 में से उतना कम होगा। क्लियर है? एक दो और क्वेश्चन इसी टाइप के करते हैं, तब ये और अच्छी तरह से आपको क्लियर होना शुरू होगा। ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, then a man bought 2 किलोग्राम less sugar in rupees 360। कह रहे हैं कि जब प्राइस 20% बढ़ रहा है तो एक आदमी 360 रुपए में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीद रहा है। ठीक है, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था कि प्राइस जब बढ़ता है तो आप पे पैसे कम पड़ते हैं, कम पड़ने की वजह से आपको चीजें कम मिलती हैं। तो अभी आप जो पैसा लेके जा रहे थे वो 360 रुपए था, जिसका 20% बढ़ा है। तो 20% बढ़ा होने का मतलब क्या है कि आपके पास अब कितने की कमी पड़ रही है? 72 रुपए की आप पे कमी पड़ रही है। 72 रुपए अभी आप पे नहीं है। ये 20% आपको और चाहिए था सामान के लिए। अब ये 72 रुपए की जो चीनी आती है वो अब आपको नहीं मिलेगी। और 72 रुपए की कितनी चीनी आती है जो आपको नहीं मिली? लिखा है कि 2 किलोग्राम कम मिल रही है, 2 kg कम मिल रहा है। इसका मतलब 2 kg का प्राइस कितना हो गया? 72 रुपीज। तो 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा? 1 kg का प्राइस हो जाएगा कितना? 36 रुपीज। ठीक है, तो 1 किलो कितने का है? 36। ये कौन सा प्राइस हो गया आप पे? करंट प्राइस। देखिए प्लीज, करंट में जो प्राइस है आप पे, वर्तमान में जो मूल्य है वो 36 रुपए पर किलोग्राम है, क्योंकि आपको प्रति किलोग्राम मूल्य बताना है, पर किलोग्राम तो 36 है। समझ में आ रहा है? 20% बढ़ा या 20% घटा, बढ़ने पे 72 रुपए आपके पास कम पड़ते, और अगर यही प्राइस कम हुआ होता तो आप पे 72 रुपए बच जाते। लेने तो आपको 360 ही लेके जाना है। अब वो फर्क ये पड़ता है कि 20% बढ़ा कि 20% घटा। ठीक है, तो करंट में जो प्राइस है वो 36 रुपए पर केजी। अब जरा इसे कंपेयर करते हैं करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस को अभी दोबारा से। तो हमने बात की थी कि शुरू में वास्तविक जो मूल्य था वो 100% था। प्रतिशत की जब भी तुलना होगी तो वो 100% से ही होगी। जब भी कंपेयर करोगे परसेंटेज को वो 100 पे कंपेयर होगी। अब कह रहे हैं 20% बढ़ गया, तो देखो जो चीज 100% थी वो अगर 20% बढ़ गई तो इसका मतलब वो अभी कितनी है? अभी वो 120% होगी।
यानी कि वर्तमान में वो जो प्राइस है वो 120% है, पर वर्तमान में तो अभी आपने निकाला है कि ये 36 रुपीज है, करंट में जो प्राइस है वो 36 रुपए है, मतलब ये 120% किसके बराबर है, 36 रुपए के बराबर है ना। 120% 36 है, क्योंकि ये वर्तमान में मूल्य, करंट मतलब ये वर्तमान का मूल्य है। आपको क्या बताना था, ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब वास्तविक जो मूल्य है। तो 100% किसके इक्वल आएगा, तो ये आ जाएगा 36 अपॉन 120 इंटू 100, जीरो कैंसिल होगा, 12 से 36 3 बार, तो 3 इंटू 10 30, तो आपका आंसर अगेन आ जाता है 30। ठीक है, तो 30 इसका ओरिजिनल प्राइस है। एग्जाम में ज्यादातर आपको ओरिजिनल प्राइस ही निकालने को कहा जाता है, तो ये ओरिजिनल प्राइस को कंपेयर करना आपको अच्छी तरह आना चाहिए। क्लियर है, तो इस तरह आप ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हो और इस तरह आप करंट प्राइस निकाल सकते हो, मतलब ये वर्तमान मूल्य भी निकाल सकते हो और वास्तविक मूल्य भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये देखो कि बढ़ रहा है प्राइस या फिर घट रहा है। क्लियर है, बेसिक चीज को समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बढ़ने पे आप पे कमी पड़ती है और घटने पर आपके पास पैसा बच जाता है। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हेन प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10% देन अ मैन बॉट 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा शुगर इन रुपीज 540, देन फाइंड आउट द करंट एंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम। कह रहा है कि जब चीनी की कीमत 10% घट जाती है तो एक व्यक्ति 540 में 3 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीदता है। सेम क्वेश्चन आ गया जैसे पहले कर रहे थे। अब 10% घटने का मतलब क्या होगा कि आपके पास 540 थे, इसके 10% अगर हम घटा दें तो इसका 10% कितना हो गया, 54। तो इसका मतलब आप पे 54 रुपए क्या होगा, बच जाएगा, क्योंकि इतना प्राइस अब आपको नहीं देना है, ये आप पे बच गया। इस बचे हुए पैसे में आपने कितनी चीनी खरीद ली, 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम कितने की आती है, 54 रुपए की आती है। तो 1 किलोग्राम कितने की आएगी, यह आ जाएगा 54/3। ठीक है, मीन्स किया जाएगा आपका 18 रुपए। तो इसका मतलब वर्तमान में जो मूल्य है, जो करंट जो इसका प्राइस है, वो करंट प्राइस कितना है, 18 रुपए इसका प्राइस। तो 18 रुपए की आती है वर्तमान में। अब इसको वापस से तुलना करो कि करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस में क्या फर्क है। तो ओरिजिनल प्राइस तो 100% ही था, अब ये कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में प्राइस क्या हुआ है, 10% घटा है। तो वर्तमान में जो प्राइस है वो 90% हुआ, और अभी हमने वर्तमान कितना निकाला कि 18 रुपए है। तो 90% किसके बराबर है, 18 के। तो 100% किसके बराबर होगा, 18/90 इंटू 100। ये कैंसिल होगा, 9 से 18 2 टाइम, 2 इंटू 10 20 रुपीज। तो ये आपका 20 रुपीज आपका ओरिजिनल प्राइस बन जाता है। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल प्राइस पूछ रहे हैं तो ओरिजिनल प्राइस बनता है 20 रुपीज। अब ये चेक करो कि घट रहा है प्राइस, बढ़ रहा है प्राइस, उसी हिसाब से आपका ओरिजिनल प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है, तो आज की क्लास में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हर एग्जाम में जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम कोशिश करेंगे हम हर तरह के क्वेश्चन को कवर करें। इसलिए ये वीडियोज जो हैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्ट आपके बीच लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन कोशिश किया जाएगा कि आपके बीच लाए जाएं, उनका चाहे जो भी लेवल हो, चाहे कोई इजी लेवल पे हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हार्ड लेवल हो, हर तरह के क्वेश्चन हम आपको करवा के देंगे। क्लियर है, और एक और जरूरी अनाउंसमेंट आपको करनी थी कि अनाउंसमेंट ये रहेगी कि आपकी जो भी क्वेरी आती है या किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, जनरली आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं, इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी है, चाहे वो आप हमारे स्टूडेंट हों या आप हमारे स्टूडेंट नहीं भी हों, तभी भी जो भी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। कोशिश की जाएगी जो आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी क्वेरी है मैथ से रिलेटेड, वो सैटरडे को हम सॉल्व करके आपको एक पूरी की पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स पे दें, आपकी क्वेरीज पे दें। ठीक है, तो जिसको भी कोई भी डाउट है, किसी भी पार्ट से रिलेटेड डाउट है, मैथ्स के किसी भी सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ अपने क्वेरी जरूर भेजें। कोशिश की जाएगी कि आपकी क्वेरी का आपको एक प्रॉपर रिजल्ट दिया जाए, प्रॉपर समाधान दिया जाए।
किस तरह से आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल सके क्वेश्चन का ईजीएस्ट वे में और सबसे जल्दी करने में वे। क्लियर है? तो फिर हम आपके बीच आगे का पार्ट लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।